जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, बैकबोन है। किसी भी किस्म का रिज़ल्ट आपने सर्च करना हो और या फिर किसी भी किस्म की रिकन्सिलिएशन करनी हो, वेदर इट्स ऑडिट फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, हर फर्म में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये अलग बात है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस को ये ज़ाहिर है ये फंक्शंस अगर आते नहीं हैं या उनका यूज़ एक्सेल का इतना डिटेल्ड नहीं है, इतना प्रोफेशनल यूजेज नहीं है, तो वो फिर फिल्टर्स लगा के किसी और जुगाड़ के थ्रू वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सिंपल मैं रखने की कोशिश करता हूँ इसको, और है तो खैर बड़ी सिंपल सी चीज़, और इसीलिए मैंने एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग और मुंह में पानी आने वाली एग्जांपल ली है कि आपके पास एक मेन्यू है। ठीक है, ये ऐसा समझ लें आप कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब आपके माइंड में पहले से एक डिश होती है कि यार मैं इन्हें ये खाना है, तो जैसे ही मेन्यू आता है आप उसको रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, मेन्यू बेसिकली हम क्यों रीड कर रहे हैं? एक तो ये देखना चाह रहे हैं कि उनके मेन्यू में ये चीज़ अवेलेबल भी है कि नहीं, और जब वो अवेलेबल हो तो हम उसकी प्राइस देखना चाहेंगे। अब हमने मेन्यू पढ़ना शुरू किया। ठीक है, मेन्यू आप कैसे पढ़ेंगे? क्या आप हॉरिजॉन्टल पढ़ना शुरू कर देंगे मेन्यू को? नहीं। ऑब्वियसली सबसे पहले जो आपके माइंड में डिश है, दैट इज़ लुकअप वैल्यू, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं उसको आप वर्टिकल सीक्वेंस में आइटम बाय आइटम रीड करते जाएंगे, और आखिर में आपको फॉर एग्जांपल आप कहते हो हाँ यार मैंगो शेक, ये मैंने सर्च करना था, ये इनके पास अवेलेबल है, देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये काम जो आपने किया है दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल सीक्वेंस लुकअप, क्योंकि आप एक मेन्यू को, जो डिश आपने माइंड में सोची है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस मेन्यू को वर्टिकली पढ़ते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड वी लुकअप। आपने, बहुत से लोगों ने ये नाम सुना हुआ होगा, बहुत कॉमनली यूज़ होता है ये फंक्शन वी लुकअप, कि आप जो अपने माइंड में वैल्यू है उसको मैच कर रहे हैं पूरे मेन्यू से, जब वो मिल जाए तो उसके सामने वाले कॉलम में जाके आप उसका प्राइस देख लेते हैं। पहले आइटम ही देखते हैं ना, उसके बाद प्राइस देखते हैं। हम लोग तो खैर उल्टा करते हैं, हम कहते हैं यार अच्छा 8 रुपये जो सबसे कम है, चलो रोटी ले आओ। ठीक है जी, तो लेकिन मेन्यू जो है बहरल सीधा पड़ा जाता है। तो हम इस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि जो आपको मैनुअली ढूंढना पड़ता है, पूरे मेन्यू को डिटेल में पढ़ के और फिर सामने वाली वैल्यू आप निकाल पाते हैं, उसका एक सर्च बॉक्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिखूँ और उससे रिलेटेड उसकी प्राइस आ जाए, कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक मैंने मंगवाना है, तो उसकी प्राइस क्या है ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहली इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाता हूँ और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले का नाम है इक्वल्स टू वी लुकअप। अच्छा, मैंने क्या किया, कोई भी फॉर्मूला आप लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। अब नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, नीचे ये अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा फॉर्मूला लिखें, बल्कि आप टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको फॉलो कर लेगा। अब हम सर्च करेंगे कि हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं। लुकअप वैल्यू, जिस चीज़ का आपने प्राइस निकालना है वो क्या है, हम कहते हैं जो भी इस सर्च बॉक्स में लिखा हुआ है। मैंगो शेक डायरेक्टली नहीं लिखेंगे हम लुकअप वैल्यू में, बिकॉज ये चीज़ तो सर्च के मुताबिक चेंज होती रहेगी। जो भी इस सेल में वैल्यू हो मैं कहता हूँ वही मेरी लुकअप वैल्यू है, तो दैट्स वाई आई हैव टू सिलेक्ट दिस सेल। मैं कहता हूँ इस सेल की वैल्यू ढूंढो और उससे रिलेटेड प्राइस निकालो। वो कहता है अच्छा, अब हमने टूल टिप के मुताबिक कॉमा लगाना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है वी लुकअप। लुकअप वैल्यू जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप कॉमा लगाएंगे, खुद ब खुद क्या हाईलाइट हो गया, टेबल अरे। मतलब वो कह रहा है कि वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है, पूरा टेबल। वो कहता है पूरा मेन्यू सिलेक्ट करो, तो हम पूरा मेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं इंक्लूडिंग द आइटम्स कॉलम एंड प्राइसेस कॉलम। तो मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया और मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। ये हमने पहले देखा था ना शॉर्ट की, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से हमने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। फिर टेबल सिलेक्ट हो गया तो फिर से हमें कॉमा लगाना है अकॉर्डिंग टू द सजेशन। कॉमा लगाया तो देखें कॉलम इंडेक्स नंबर हाईलाइट हो गया। वो कहता है ठीक है,
जो आपने प्रोडक्ट बताई वो मैंने मेन्यू में ढूंढ ली, डन हो गया। अब उसके कौन से कॉलम का आंसर निकालना है। इस पूरे मेन्यू के कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम है। एक कॉलम में तो है प्रोडक्ट्स के नाम, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम नंबर 1। जो प्राइसेस हैं वो आपने कौन से कॉलम से निकालनी है? कॉलम नंबर 2 से। तो वो वही कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि नंबर बताओ कौन सा कॉलम है। अब हम यहाँ पर जी नहीं मेंशन करेंगे बल्कि कहेंगे दूसरा कॉलम। जितना भी हमने एरिया सेलेक्ट किया उस हिसाब से दूसरा कॉलम, कॉमा। आखिरी रिक्वायरमेंट वो कह रहा है रेंज लुकअप। ये बताओ कि मैंगो शेक जो है वो एग्जैक्टली मैच करना है या अप्रॉक्सीमेटली मैच करना है? एग्जैक्टली मैच करना है हमने। एग्जैक्टली इसलिए मैच करना है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट मैच क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ये समझ लें कि अगर आपकी लुकअप वैल्यू जो आप ढूंढना चाह रहे हैं एग्जैक्टली मेन्यू में उसी सेम नाम से मौजूद है तो फिर आपने एग्जैक्ट मैच करना होता है। मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक भी कर सकता हूँ तो फॉल्स लिखा आ जाएगा, या फिर एग्जैक्ट मैच के लिए आप ज़ीरो कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। मतलब फॉल्स लिख दें या ज़ीरो लिख दें, दोनों का मतलब एग्जैक्ट मैच ही है। अच्छा, अब एंड में मुझे रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो गई। मैंने ब्रैकेट क्लोज करनी है, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट ना भी क्लोज करूँ तो एक्सेल खुद ही से कर देगा। कैसी ज़बरदस्त चीज़ है देखें। मैंगो शेक की प्राइस आ रही है 90। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे ड्यू की प्राइस बता दें तो ये प्राइस हो गई 50। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे बिरयानी की प्राइस बता दे, ये प्राइस है, बिरयानी की स्पेलिंग गलत लिखी है हमने, बिरयानी की प्राइस है जी 150। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन फंक्शनैलिटी यहाँ तक करें, फिर मैं आपको इसी में कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी बताऊँगा कि और इसको किस तरह से कस्टमाइज़ करके मज़ीद आसान बनाया जा सकता है।